हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और ये एक रैंडम व्लॉगिंग है एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी सारे रैंडम व्लॉगिंग के पीछे मेरी मजबूरी होती है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है संडेज़ को कैमरा लेके निकलने का, मुझे ज़बरदस्ती घूमने जाना पड़ता है। और इस बार हमें लेकर आया गया अटल रॉक गार्डन बोतलदा। अब क्योंकि ज़बरदस्ती जाना पड़ता है तो आई एम ऑलवेज विद दिस हेड कि जब मुझे बुक रिव्यूज़ करने नहीं मिल रहे, बुक रीड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, सो वाई नॉट गो फॉर सम रैंडम व्लॉगिंग्स टू हैव एटलीस्ट सम कंटेंट for the channel. So that's the reason I am here for. वरना अगर मैं genuinely घूमने जाऊँ तो मैं कैमराज निकाल के व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। अगर मैंने व्लॉग कर लिया है मतलब मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ देम एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस बोतलदा का रॉक गार्डन। इसके बारे में एक्चुअली आई हैवेंट हर्ड समथिंग पॉजिटिव। मुझे हमेशा, और दिस इज आई थिंक दिस मे बी द रीज़न कि इसको हमने स्पेसिफिकली घूमने के लिए कभी रखा ही नहीं। ये जो प्लेस है, दिस प्लेस इज़ बीइंग सेड कि दिस इज़ नॉर्मली नॉट दैट सेफ फॉर एवरीबडी। अदर थिंग कि यहाँ पर एक पहाड़ से एक छोटी सी पतली धारा बहती है, दैट्स इट। पर जैसे ही हम एंटर करें वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अलग सा वाइब दे रहा था। दिस वॉज गिविंग अ वाइब ऑफ अ स्पेसिफिक टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे एक अलग सी ठंडक थी, मुझे लोग दिख रहे थे, ये रश था यहाँ पर, सब कुछ वेल मैनेज्ड था। और ऐसा कुछ भी सीन मुझे कभी डिस्क्राइब किया ही नहीं गया। हमें ये बोला गया कि आपको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, खाने को तो भूल ही जाओ। बट नो, यहाँ पर आसपास काफ़ी अवेलेबिलिटी थी, स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग थे, पार्किंग थी, सब कुछ था। और अंदर जाने के बाद आई फाउंड समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर एवरीथिंग वॉज वेल मैनेज और मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने खुद ही सब कुछ मैनेज किया हुआ है। मुझे कुछ लोग नहीं दिखे जो इसको मैनेज कर रहे थे, बट इट वॉज आई थिंक बाय सेल्फ मैनेज्ड, एवरीथिंग वॉज बीइंग डन। अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई थी एक स्पेसिफिक एरिया के सामने, और समझ नहीं आया क्या है। और जैसे ही मैं आगे जाती हूँ मुझे वहाँ पे नज़र आता है वो पतली सी धारा नहीं जो पहाड़ से निकल रही है, ये दिस वॉज समथिंग ह्यूज, दिस वॉज समथिंग रियली ह्यूज। वो शोर पानी का एंड द फ्लो पानी का, वो वाइटिश जो नज़ारा आपके सामने दिख रहा है, दूध के जैसे पानी बह रहा था यार सामने से। दिस वॉज सो डैम ब्यूटिफुल। जैसे इसके थोड़ा पास जाओगे आप उस ह्यूमिड क्लाइमेट से बाहर निकलोगे एंड यू विल फील वेरी कोल्ड। बहुत ठंडा पानी, और पानी का फोर्स की वजह से जो हवा आ रही सामने से ना, इट वॉज वेरी कोल्ड। बहुत प्यारी हवा थी, बहुत प्यारा जगह था। इट वॉज लिटरली अ मस्ट विजिट प्लेस। मुझे 2 सेकंड के लगा कि मैं यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँची हूँ। एंड देन हमें लगा कि दिस वॉज द एंड ऑफ दिस प्लेस, बट नो, लोगों ने कहा कि ऊपर यू हैव टू कुछ स्टेयर्स हैं, उससे ऊपर जाना है आपको। वहाँ पर भी 2-3 एरियाज़ हैं, 2-3 स्पॉट्स हैं जो हम समझ गए कि जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है वहीं पे लोगों ने खुद के अपने स्पॉट्स बनाए हुए। बट ऊपर जाने का मतलब है कि थक जाना, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी फोटोग्राफी यहीं कर लेते हैं, बट वो भी हमने बहुत कम ही किया। बट इस एरिया को थोड़ा देर के लिए आप एक्सप्लोर करके देखा हमने। द वाटर वॉज क्लीन, रॉक्स बहुत क्लियरली विजिबल थे, पानी बहुत, आई कैन टेल यू, इट वॉज वेरी सूदिंग, वेरी सूदिंग। इट वॉज अ मस्ट विजिट। आई मीन इन द रेनी सीजन मैं समझ गई कि वो जो पतली धारा है वो समर्स के टाइम पे, अदरवाइज मतलब जो अभी का सीज़न है, दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू गो एट दिस प्लेस। लोगों ने कितनी प्यार से वो कार्विंग कर करके वो स्नेक्स बनाए हैं, क्रोकोटाइल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। फिर यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ गए, लुक एट दिस लश ग्रीन इन्वायरमेंट, हर जगह ग्रीनरी थी। आप ये स्टेयर केसेस को देखिए, साइड साइड में ब्रायोफाइट्स, पूरे वो वेलवेटी कवर किया हुआ है हर एक रॉक्स को, और दिस ऑल थिंग्स आर वेरी नेचुरल। और ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, इसको ढूंढने के लिए मैं अपने पूरे कैंपस में घूमती थी पर मुझे मिला ही नहीं। तो एक अच्छी चीज़ जो मैंने ये की कि मैंने सारे सैम्पल्स को कलेक्ट किया, फिर चाहे वो रिक्सिया हो, चाहे फ्यूनेरिया हो, चाहे मार्केंशिया हो, सारे ब्रायोफाइट्स को मैंने कलेक्ट किया जो हमारे स्टडीज़ में बहुत काम आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन जस्ट लुक एट द रॉक्स साइड साइड में, काफ़ी सारे आपको ग्रीनिश से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो सारे हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये वॉक करते करते हम ऊपर जा रहे थे ना, ये वो साइड का व्यू है जहाँ पर आपको पानी दिख रहा है। यही वो प्लेसेस है जहाँ पे लोगों ने रैंडम स्पॉट्स बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ भी उनको लोकेशन मिल रहा था वहाँ वो लोकेशन बना दिया गया है। फिर यहाँ से ऊपर जाते समय लुक एट द सेडिमेंट्री रॉक्स, किस तरह से ये सारे रॉक्स को पानी ने एक्चुअली टेम्परेचर के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, पानी के थ्रू सारे रॉक्स को कट कर दिया गया। फिर हमें लगा कि ऊपर जाने का अंत था वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो ऊपर का जो जर्नी था ये नॉन एंडिंग होता जा रहा था। इट वॉज़ वेरी नॉन स्टॉप, हम ऊपर चले ही जा रहे थे। और अब वो प्रॉपर सीढ़ियाँ भी नहीं थी,
अब बहुत मैनेजेबल सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, और इनके ऊपर भी आपको वो एल्गी का डिपोजिशन दिख रहा है, आपको ब्रायोफाइट्स का डिपोजिशन दिख रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ बहुत स्लिपरी सा हो गया था। और हर कोई जो ऊपर चढ़ रहा था वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ऊपर चढ़ रहा था दैट वील बी गेटिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एट द टॉप, ये कुछ तो बहुत खूबसूरत सा आएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम सब जेन्युइनली ऊपर चढ़ते जा रहे थे पूरी मेहनत के साथ। हमें लगा कि शायद हमें भगवान मिल जाएंगे या कोई मंदिर होगा ऊपर या कोई उससे बेटर झरना मिलेगा। और इतनी मेहनत करने के बाद, जितनी मेहनत आपको पहाड़ मंदिर चढ़ने में लगती है उतनी मेहनत लगी हमें इतना ऊपर चढ़ने में। मुझे लिटरली फीलिंग आ चुकी थी पहाड़ मंदिर वाली। और ऊपर जाने के बाद मंदिर तो नहीं मिला, बट मिला तो ये मिला, इतना ह्यूमिड क्लाइमेट, एवरीबडी वाज स्वेटिंग, सब के सब थक चुके थे। उतना ऊपर चढ़ने के बाद आप हाफोगे। सो यहाँ पर ये सारे बच्चे आइडियली बैठ गए, इनको कुछ समझ नहीं आया कि अब जाना कहाँ है। और सब, और एवरीबडी वाज ब्लेमिंग ईच अदर कि तुम्हारी वजह से ऊपर आ गए, तुम्हारी वजह से ऊपर आ गए, बट ऊपर जाके कुछ था ही नहीं। फिर हमने सोचा कि इन पगडंडियों के बीच से निकलते हैं और शायद कुछ बेटर मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ से ना बहुत सारे लोग निकल के बाहर आए, तो हमें लगा कि सामने कुछ तो होगा डेफिनेटली। इसी उम्मीद के साथ हमने यहाँ पर क्रॉस करना चालू किया। बहुत तकलीफ़ हुई यहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज मैंने शूज़ नहीं पहने थे, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी मिलेगा। अब यहाँ मुझे याद आ गई रायगढ़ के पहाड़ों की। अगर आपने कभी पहाड़ पे जाके माउंटेनियरिंग की है या कुछ एडवेंचर किया है तो ये बिल्कुल सेम फीलिंग थी यहाँ पे, पर जूते नहीं होने के कारण बहुत स्लिपरी था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब यहाँ पे एंटर किया तो ये काबरा पहाड़ का सीन था। जो वहाँ गए हैं उन लोगों ने देखा हुआ, इट वॉज एग्जैक्टली सिमिलर। एंड ऑल्सो हैड आवर प्रिंसिपल मैम विद अस। तो जब बच्चे उनसे यहाँ पर आके मिले, सो यहाँ पर चालू हुआ फिर ज्योग्राफी का लेक्चर। एंड फिर मैम ने सबको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें किस तरह से अफेक्ट करते हैं, कैसे पानी अपने खुद का रास्ता बना लेता है उन रॉक्स के बीच में से। दिस वॉज वॉट, यहाँ पर एक नॉलेज गिविंग सेशन चल रहा था और थोड़ा बहुत नॉलेज हम सब ने भी वहाँ बैठ के लिया। सो या दिस वेंट ऑन रियली वेल। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया क्लाइमेट, सो आई लिटरली फेल्ट कि अब नीचे जाने का टाइम आ चुका है। सो दैट्स व्हाट आई मूव्ड फॉरवर्ड नाउ फर्दर। सो यहाँ से नीचे जाने के टाइम पे, जैसा कि आपने पहले कहीं सुना ही होगा कि ऊपर चढ़ना हमेशा आसान होता है लेकिन नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ नागेंद्र सर थे तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया नीचे जाने में, बिकॉज एक हाथ में कैमरा एंड नज़रें नीचे भी रखो ऊपर भी रखो, बहुत डिफिकल्ट हो गया था। नीचे जाने के टाइम पे रॉक्स बहुत क्लियरली विजिबल थे। दिस व्यू वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एंड द प्रॉब्लम वॉज कि लोग कहीं भी बैठ जा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग यहाँ कर क्या रहे। सो अगर आप भी बोतलदा पहली बार जा रहे हो रॉक गार्डन के पास, तो आई जस्ट सजेस्ट यू देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कमिंग एट द टॉप। कोई मतलब नहीं है ऊपर आने का, बिकॉज लोग ऊपर आ रहे हैं कोई एक स्पॉट ढूंढने के लिए और आके थक जा रहे हैं और थक के आके बैठ जा रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो ओनली थिंग इज़ कि अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप ऊपर डेफिनेटली आएंगे ये देखने के लिए कि ऊपर है क्या, बट ऊपर कुछ भी नहीं है। आई थिंक वो जो सेकंड स्पॉट था जहाँ से पानी बह रहा था, दैट वाज द ओनली स्पॉट जहाँ तक इंसान को जाना चाहिए। उसके ऊपर इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, जो लोग होते हैं जो अलग से मज़ा लेने के लिए आते हैं और ऊपर जो व्यू देखते हैं, बिकॉज वो जो पगडंडियों से निकल कर हम निकले थे वहाँ आगे एक स्पॉट था। उस खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद लोगों ने अपना खुद का स्पॉट बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली वो फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो अगर वैसा कोई एन्जॉयमेंट चाहिए आपको तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है ये। सो यहाँ से नीचे उतरते टाइम ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्टी हुई, स्लिपरी सा था सब चीज़, और बस जल्दी हम फिसलते जा रहे थे। बट नीचे उतरने के बाद बहुत केयरफुली वी फाउंड दैट हर कोई मैनेज्ड होके एक जगह पे खड़ा है। अगेन ये वो सेकंड स्पॉट है जहाँ पर जाना इज़ अ मस्ट विजिट। वो नीचे के सबसे बेस स्पॉट के बाद दिस इज़ द सेकंड स्पॉट है। यहाँ से ऊपर जाना इज़ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, आप बिल्कुल ना जाएं अगर आप फैमिली के साथ है तो। बट अगर आपको सेकेंडरी या टर्शरी इन्जॉयमेंट के लिए जाना है तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है ये आपके लिए ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से हम गुजरे एंड यहाँ हम नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद अगेन आई फाउंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जो लोग मेन पार्ट गए हैं और मेन पार्ट जाके अगर आपने ये नज़ारा देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा बिल्कुल उस प्लेस की जहाँ से पानी इतने टॉप से फ्लो हो रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइगर पॉइंट ऑफ मेन पार्ट, राइट। ये प्लेस एग्जैक्टली सिमिलर था, बिल्कुल उसी प्लेस के जैसा, बस यहाँ पे उतना डिफ़िकल्टी नहीं था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी, आप रॉक्स के बीच में चल के जाते हो। ये थोड़ा सा सिंपल था, बट यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। मतलब हम लोग बहुत क्या बोलूँ मैं, तड़प रहे थे पानी के पास जाने के लिए, बट हम सब मजबूर थे बिकॉज हम सब इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए ही नहीं थे। हम में से किसी के पास कुछ भी सेकेंडरी अरेंजमेंट नहीं था पानी में जाने के बाद का, सो इसलिए हम पानी में जाना अवॉइड कर रहे थे।
बट स्टिल वो एक था कि यू नो वी वांटेड टू टच द वाटर, वी वांटेड टू फील इट, और काफ़ी जेलसी हो रही थी मुझे इन सारे लोगों को देख के। जस्ट लुक एट देम, आई मीन हाउ आर दे एन्जॉइंग लाइक दिस। तो वो थोड़ा देर रेजिस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कम से कम पैर तो डालूँ पानी में। बट ये करने के बाद ना मुझे ये फील हुआ कि पानी का फोर्स जेन्युइनली बहुत है, एंड इट वॉज वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। अगर आप बच्चे हैं आपके साथ तो आप प्लीज़ उनका ध्यान रखें, बिकॉज अगर किसी का पैर फिसला, दिस इज़ गोना बी यू नो वेरी हार्ड फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। उसके बाद जब हम नीचे पहुंचने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ सेटल्ड इन्वायरमेंट होगा, बिकॉज जब ऊपर गए थे तो ये जगह पूरी खाली थी, और अब यहाँ पर था बहुत ज़्यादा भीड़, और यहाँ पे पूरी पूल पार्टी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे बच्चे पानी के अंदर थे, उनके पास भी कोई सेकेंडरी अरेंजमेंट नहीं था, बट वी सॉ देम एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब यहाँ जाओगे यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट योर सेल्फ। नाउ आई एम गोना लीव यू विथ फ्यू ग्लिम्स ऑफ द एन्जॉयमेंट दैट पीपल वर हैविंग ओवर देयर। हर कोई मज़े कर रहा था, और आप भी बहुत प्यार से देख सकते हैं, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। पीपल आर एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। बट या आई वुड लाइक टू ऐड ऑन एट द एंड इज़ दैट दिस प्लेस कुड बी लिटिल मोर सेफर, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई लाइफ गार्ड्स नहीं थे, और क्योंकि छोटे बच्चे हैं और लोग यहाँ पर कुछ भी बेच रहे हैं, एनीथिंग इज़ गोइंग ऑन, सो देयर हैज़ टू बी अ कंट्रोल एज वेल, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट अ टूरिस्ट स्पॉट, द फर्स्ट थिंग what we look up to is the safety and security. So yeah, otherwise it is safe if you're coming with your family, with your loved ones. This is an amazing place, and yeah, this is a must visit. I mean, I'm feeling very, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों नहीं पहुंची हूँ यहाँ पर अभी तक अपने सारे दोस्तों के साथ। हमने इसको हमेशा स्किप आउट किया। That was the reason that I was literally missing my friends, because मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की है। So yeah, another important thing is that कि अब अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप खाना लेके पहुँचें, बिकॉज खाने के लिए कुछ खास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर ऑप्शंस हैं। सो या कपड़े लेके पहुँचिए, खाना लेके पहुँचिए, अच्छा पूरा दिन लेके पहुँचिए, और दिन भर यहाँ आके एंजॉय करिए। दिस वॉज वेरी इंजॉयबल। हम सब ने बहुत अनविलिंगली गए थे हम सब, बट हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बट आने के बाद हम बहुत थक भी गए थे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द व्यू, आई होप यू लाइक द प्लेस, आई होप यू लाइक द video as well, and if you liked it, please like the video, and if you're a non-subscriber, please do subscribe the video as well. So that's all from my side today. I leave you with the video again. Please enjoy, take care, tata, bye bye.